तो राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजे इंस्टीट्यूट से। एग्जाम में आएगा, मैं बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बेटा एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कि प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। आप लोगों ने बेटा एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन कभी ना सुना होगा ना कभी देखा होगा। तो बेटा ये पीवाईक्यूज है, कुछ क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, तो इन्हीं पे हमें डिस्कस करना है बेटा। तो ये क्वेश्चन पहले तो हिंदी समझते हैं कि प्रूव दैट करना है हमें क्या बेटा, कि मिड पॉइंट जो है हाइपोटेनियस की। तो आप एक काम करो, पहले तो ट्राइंगल ही बना लो। तो ट्राइंगल मान लो, लेट सपोज ये मेरा हाइपोटेनियस ट्राइंगल है। यस और नो गाइस, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो यहां पर जो पॉइंट होता है वो ऑरिजिन होता है, तो 0,0 कह दूं मैं इसको, इसे O पॉइंट कह दिया मैंने। लेट सपोज ये जो पॉइंट है बेटा, ये A कह दिया मैंने इसको, और इसको क्या कह दिया बेटा, B कह दिया। यस और नो। अच्छा, मैं लेट कर लेता हूं, क्या लेट कर लेता हूं बेटा, कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A, जो A है मेरे पास, उसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं बेटा, क्या हो जाएगा, 0,A मान लेता हूं। लेट सपोज 0,A क्यों माना हुआ है, या मतलब इधर इधर मान लेते, तो हम इधर B मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0,B मैंने इसलिए माना हुआ है मेरे बच्चों, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट होते हैं ना, x, y होता है, तो y पर मतलब अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इधर x है नहीं है, तो ये x क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, लेकिन y की वैल्यू मान लो हमने B मान ली। लेट सपोज अगर हम इधर जा रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर x की वैल्यू है, तो यहाँ पर a मान ली, लेकिन y की वैल्यू नहीं है, तो ये क्या मान लेंगे बेटा, 0 मान लेंगे। ये बात क्लियर हो गई, हमने एनसीईआरटी में कर रहे थे, 7.2 में कर रहे थे ये क्वेश्चन। तो अब लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ B कितने हो जाएंगे, किसके कितने माने थे आपने, 0,B, और किसके कितने माने बेटा आपने, A, में 0। अब कह रहा है आपसे कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। लेट सपोज यहाँ पर कोई मिड पॉइंट मान लिया मैंने, इसका नाम दे दिया बेटा M। यस और नो गाइस, क्लियर हो गई है। ऑफ राइट एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। हमें जो प्रूव करना है ना, वो ये करना है कि AM बराबर में, मैं लिख देता हूं बेटा, हमें जो प्रूव करना है यहाँ पर, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AM बराबर में BM। ये हमें डिस्टेंस प्रूव करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा मेरे राजा बाबू, क्या करेंगे, इसको आप मिला दो। अगर आप इसको मिलाते हो तो आपको क्या मिल गया बेटा, OM मिल गया। ठीक है, अब OM जो M पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट क्या कहती है मेरे बच्चों, कि मिड पॉइंट ये कहती है, किसके कर रहे हैं बेटा, M पॉइंट के कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये अपॉन में 2, यही करते हैं ना मिड पॉइंट के लिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 प्लस में A अपॉन में 2, कॉमा B प्लस में 0। अब इसको प्लस करके अपॉन में 2 कर दो। यस और नो, ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो a अपॉन में 2 आ गया बेटा, और ये क्या आ गया बेटा, b अपॉन में 2 आ गया। तो हमें m के तो क्या मिल गया बेटा, कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। यस और नो। अब सबके कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए हैं मेरे बच्चों। तो अब क्या निकालना है हमें, अब डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। तो पहले क्या करते हैं हम, OM की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले OM की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब x1 y1 आपको जो मर्जी है उसको मान लो। तो हम इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेटा a अपॉन में 2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में b अपॉन में 2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, किसी में 0 गया तो 0 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में b स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है बच्चों, तो अब मैं नीचे 4 एलसीएम ले लेता हूं, है ना। तो नीचे 4 एलसीएम ले लूंगा, क्या बचेगा ऊपर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 तो बाहर आ जाएगा, तो 4 जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, तो 2 आएगा बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2, और अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास किसकी डिस्टेंस आ गई, ये वाली डिस्टेंस आ गई। अब हमें जो फाइंड आउट करनी है मेरे प्यारे बच्चों, वो फाइंड आउट करनी है AM की। तो AM मतलब ये वाली डिस्टेंस, अगर AM बराबर में BM आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको AM की डिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या हो जाएगी बेटा, डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें से ये माइनस करते हैं, तो a अपॉन में 2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में b, ये क्या हो जाएगा बेटा, b अपॉन में 2 माइनस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, किसी में से 0 गया तो 0 मतलब वही बचेगा जो है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा प्लस में, देखो ध्यान से देखना बेटा, आधा है ये और ये पूरा है, आधे में से पूरा गया तो माइनस का आधा बचेगा, और माइनस का आधा बचेगा मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर भी है ना।
अरे यहाँ पर ऐसे देख लो ना, 1/2 में से 1 गया तो माइनस का 1/2 बचेगा, लेकिन इसका स्क्वायर भी हो रहा है, तो आंसर किसमें आएगा मेरे बच्चों, प्लस में आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं b²/4 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ पर भी आपने 4 एलसीएम ले लिया, तो क्या बचेगा ऊपर a² प्लस में b²। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 √a² प्लस में b²। इसको अभी हैशटैग डालना हूं बेटा। सिमिलरली मैं जो है bm की डिस्टेंस निकाल लेता हूं, तो bm इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बेटा कि देखो इसमें से आप a माइनस कर लो या इसमें से a माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा a माइनस में a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और 0 माइनस में b-2 का होल स्क्वायर। तो देखो तीनों कंडीशन जहां जहां हैशटैग लगाया हुआ है ना, वो इसको भी आप फर्दर सॉल्व करोगे ना, तो यही आएगा। क्या आएगा बेटा, 1/2 √a² प्लस में b²। चाहे तो आप खुद से चेक करके देखना, तो तीनों की डिस्टेंस इक्वल आ रही है नहीं आ रही है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया। तो ये क्या था, इसका आंसर था, ठीक है बेटा।